हेलो स्टूडेंट। तो क्लास नाइन्थ के एक बार फिर से हम लेक्चर को जो मोशन का ग्राफ चल रहा था उसको आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्टडी करेंगे। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर था उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम को हमने देखा था और इसके बाद आज हम करेंगे वेलोसिटी टाइम। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो उस नंबर पे। ठीक है, और इसी के साथ एक चीज और बता दें कि अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक्स या कोई ऐसी चीज जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है, आपका बेसिक्स उसमें या न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो आप हमें उसी नंबर पे मैसेज या जो भी शीट है आपकी सेंड कर सकते हो और उस पर हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप भी है अपना, तो उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दें, लाइक बटन यूज करें, कमेंट्स करें क्या है। ठीक है, उसमें क्या आपको क्या रिक्वायरमेंट वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पे हम बात करने जा रहे हैं वीटी ग्राफ। तो कंडीशन वही है अपनी जो हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए, कि हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं ग्राफ को लेकर वो काफी सिंपली, और भी चीजें हम करते हैं ग्राफ के साथ, लेकिन काफी सिंपली दो चीजों का हम यहां पे कैलकुलेशन या मेथड यूज करते हैं। एक हमने आपको बताया था स्लोप का और दूसरा बताया था हमने एरिया का। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये जो ग्राफ है ये वीटी ग्राफ है। ठीक है, इसमें हम यूज करेंगे स्लोप का। अगर किसी ने स्लोप और ये सब चीजों में आपको प्रॉब्लम है तो आप जस्ट इसके पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, तो आई थिंक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्लोप की अगर बात करते हैं तो हमारा यही होता है वाई एक्सिस अपान एक्स एक्सिस, यानी वी अपान टी का यूज करते हैं और इससे हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन स्लोप से। ठीक है, और इसके अलावा स्लोप के बाद दूसरा ऑप्शन क्या होता है अपने पास, एरिया अंडर द लाइन और कर्व। तो जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया में अपने पास होता है दिस इंटू दिस, वी इंटू टी। तो इससे हम फाइंड कर लेते हैं दो चीजों को, और वो क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। या तो हम इसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे या डिस्प्लेसमेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट जैसे भी बनती है। ठीक है, ये दो ऑप्शन अपने पास होते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और इसमें वीटी एरिया में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब आपको हो गया डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो ये मैं आपको बता रहा हूं, पहले थोड़ा सा हम इसकी स्टडी कर लें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने पास वीटी ग्राफ में जो आता है वो कुछ ऐसे आता है। ये अपने पास है वीटी ग्राफ और ये लाइन आती है। अब होता क्या है कि बिना देरी किए जो ही हमने लाइन बनाई, आपने कहा रेस्ट। ठीक है, लेकिन आप भूल गए, आप इस चीज को भूल गए कि एसटी ग्राफ जो होता है उसमें यह रेस्ट होता है। यहां पे क्या है, वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ में रेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि एक्सिस हमारी क्या हो गई, चेंज। पहले डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ था तो उसमें ये जो मोशन था ये अरेस्ट शो कर रहा था, ये तो कंफर्म है कि इसमें नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने उसमें आपसे बताया कि टाइम तो हमारा आगे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पोजीशन न ऊपर जा रही है न नीचे, मींस पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। और स्टार्टिंग लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि रेस्ट की डेफिनेशन यही होती है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में कोई भी अगर चेंजिंग नहीं हो रही है तो इसी को हम बोलते हैं रेस्ट। और आप देख सकते हो कि ये रेस्ट का है। खैर हम आते हैं अपनी वीटी पे। अब आप देखिए
ये जो VT है ये शो कर रहा है क्या, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। अब आप कहोगे कैसे, तो चलिए यहां पे आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये VT है, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है और ये टाइम का क्या है, सेकेंड यूनिट है। अब हम इसको धीरे धीरे मान के चलें, ये है 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50 मीटर पर सेकेंड। ये जो टाइम है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड, ये टाइम है। अब हमने क्या किया कि ग्राफ को ऐसे ड्रॉ किया। तो ये बताइए कि 0 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड, 2 पे क्या है 40, 4 पे क्या है 40, 6 पे क्या है 40, 10 पे क्या है 40, 8 पे 40, सब 40। तो टाइम तो यहां पे चेंज हो रहा है, जो कि होता भी है, लेकिन क्या वेलोसिटी में कोई चेंजिंग हुई, ना तो ग्राफ ऊपर गया ना तो नीचे आया। इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें जो अगला ग्राफ आता है वहां से स्टडी करते हैं हम। नेक्स्ट ग्राफ है अपने पास, VT के लिए ही है, लेकिन देखिए यहां पे ये है V और ये T, और इस बार स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये O है, इस पॉइंट को A ले लें, इस पॉइंट को B ले लें। तो इसका एंगल हम देखते हैं, तो ये एंगल क्या है θ1, ये क्या है θ2, और ये क्या है θ3। ये सब के सब क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3, यानी यहां पे एंगल सब जगह क्या है, सेम। तो अगर एंगल सेम है तो इसका मतलब यह है कि जो यहां पे स्लोप होगा, कहां पे, O पे, वही θ2, यहां भी एंगल सेम है तो क्या होगा, यहां पर भी जो स्लोप होगा, इंक्लिनेशन जो हम बोलते हैं, स्लोप का मतलब ये इक्वल टू O यानी कि A पर, इक्वल टू जो भी यहां स्लोप होगा C पर, ये सब सेम है। और VT ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, यानी जो एक्सेलरेशन O पर होगा, भाई अगर एंगल सेम है तो स्लोप सेम होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो O पॉइंट पे होगा वही एक्सेलरेशन A पॉइंट पे होगा, और वही एक्सेलरेशन C पॉइंट पे होगा। तो ये क्या बताता है, ये बताता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर VT ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो क्या बताता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देख लीजिए काफी सिंपल है। ST ग्राफ जो था, इसे हम जा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, ST ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा था, स्लोप सेम था, तो उसमें स्लोप जो होता है ST ग्राफ में स्पीड बताता है, तो उसमें स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म स्पीड। VT ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, तो इसमें अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या बताता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसमें दो ग्राफ और होते हैं, तो एक तो ये हो गया कुछ ऐसे, मैंने आपसे बताया था कि इन केस ऑफ, मान लीजिए कि अगर कर्व है, भाई स्ट्रेट लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कर्व है तो कर्व के केस में हमने आपको बताया था हम टेंजेंट का यूज करते हैं। जैसे पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट A हो गया, और ये पॉइंट B हो गया, तो O पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अपने पास क्या होगा, θ1, और यहां पे एक टेंजेंट यूज करें तो क्या हो गया, ये हो गया θ2,
सेम यहां पे अगर हम यूज करें टेंजेंट तो ये हो गया θ3। तो अगर हम यहां पे देखें तो θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3, एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। ग्राफ कौन सा है अपने पास? VT, ठीक है, VT ग्राफ। यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्राफ अगर आपको ऐसे मिलता है इस टाइप से तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, मैंने आपको क्या बताया था, VT ग्राफ या कोई भी ग्राफ हो तो इसमें थीटा स्लोप बताता है। तो इसका मतलब कि यहां पे जो स्लोप होगा θ1 कहां पे बन रहा है? पॉइंट ओ पर, तो स्लोप ओ का होगा। यही स्लोप ए पर यहां देखने को मिलेगा। और θ3 के लिए क्या हो जाएगा? स्लोप इस पॉइंट पे बी। अच्छा, VT ग्राफ में स्लोप क्या होता है फिर बता दें, अभी यूज किया था एक्सेलरेशन। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन O पे होगा वही एक्सेलरेशन A पे, वही एक्सेलरेशन B पे नहीं होगा, ना A पर होगा। देखिए एक्सेलरेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें जो एक कर्व है ये क्या बता रहा है? वेरिएबल वेलोसिटी, सॉरी वेरिएबल एक्सेलरेशन, यहां बता रहा है वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब वेरिएबल में आप भी जानते हो दो टाइप्स होते हैं। एक हो रहा है कि मान लो 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हो गया, ये भी वेरिएबल है। और 10 से 12 हुआ, 12 से 14 हुआ, 14 से 16 हुआ, ये भी वेरिएबल है। पर डिफरेंस क्या है? जो 10 से 8, 8 से 6, 6 से 5, 4 ऐसे हो रहा है वो क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और अगर 10 से 12, 14, 16, 19, 20, 22 ऐसे जा रहा है तो ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है और कौन सा है? इंक्रीजिंग, यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन है लेकिन इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब मान लीजिए सेम टाइप का ग्राफ अपने पास एक और मिल गया, और ये जो ग्राफ मिला अपने पास ये कुछ ऐसा मिला। ये जो ग्राफ मिला कौन सा? VT। इस बार जो मिला वो कुछ ऐसे मिला, समझ में आया? O, A और B टेंजेंट बनाते हैं पॉइंट ओ पर। भाई कर्व है तो टेंजेंट ही बनाना पड़ेगा। क्या होगा? θ1। ये हो गया, क्या आ गया? θ2। और ये जो आया ये आ गया अपने पास θ3। उल्टा होगा, यहां पे θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। आप देख सकते हो एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम। ग्राफ कौन सा है? VT। एंगल स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप जो θ1 कहां बन रहा है? O पे, इज ग्रेटर देन, क्या होगा? स्लोप θ2 यानी कहां पे? A पे। और ये जो स्लोप होगा वो कहां होगा? B पे, ठीक है। तो VT ग्राफ में स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन O इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन A इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन B। यानी कि ये भी क्या होगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ये क्या होगा? डिक्रीजिंग में जाएगा। एक्सेलरेशन वेरी करेगा लेकिन डिक्रीज होगा। और इसमें जो लास्ट आता है अपने पास वो आता है जो पॉसिबल नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। और ये क्या होता है? ऐसे टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम पे बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ने कल भी स्लोप के बारे में बताया, आज भी स्लोप के बारे में बताते हैं, और सर ने तो बोला था कि भाई ग्राफ जो होता है उससे दो इंफॉर्मेशन हम इजीली निकालते हैं, एक स्लोप का और एक एरिया का। एक स्लोप, दूसरा एरिया। यार एरिया की बात क्यों नहीं कर रहे हैं सर? तो ऐसा नहीं है। अब एरिया, क्योंकि एसटी ग्राफ जो था उसमें एरिया का कोई रोल ही नहीं था, लेकिन यहां पे एरिया है जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों बताता है।
अब आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा और डिस्टेंस कैसे होगा, किस बेस पर हम इसको कहेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको इस चीज को बता रहा हूं। आप यहां पे देखिए, उसके पहले थोड़ा सा एटी ग्राफ का भी डिस्कस कर लें, फिर आते हैं वापस वीटी ग्राफ पे। ठीक है, चलिए एटी ग्राफ को पहले कर लें और फिर वीटी के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे एक छोटा सा आपके लिए। ठीक है, एटी ग्राफ, एटी ग्राफ में हमारे पास अगर हम बात करें एटी ग्राफ में, तो इसमें भी एक ऑप्शन होता है स्लोप, यानी कि ए अपान टी, और ये किसी काम का नहीं होता। जिस तरह वीटी ग्राफ में एसटी ग्राफ में एरिया किसी काम का नहीं होता, जो हमने कल पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, उसी तरह से एटी ग्राफ में स्लोप किसी काम का नहीं होता। अब आप कहोगे फिर एरिया, तो एरिया जो होता है वो होता है ए इंटू टी, और इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हमने एटी ग्राफ में एरिया फाइंड किया तो वो बताता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आते हैं, इसके एक दो ग्राफ है, फिर वापस चलेंगे हम वीटी पे। तो देखिए ये अपने पास है, ये जो क्या बता रहा है, ये बता रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसा कि मैंने क्या बताया, एसटी ग्राफ में है रेस्ट, वीटी ग्राफ में सेम टाइप का ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जब वीटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एटी में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बाकी इसके बाद एटी ग्राफ में ग्राफ चाहे ऐसे बने या ऐसे बने या ऐसे बने या ऐसे बना दो, कोई उल्टा तो जाएगा नहीं है। ठीक है, सब के सब क्या बताते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या बताएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये एटी ग्राफ का डिस्कशन है, बहुत ज्यादा आपके बुक्स में नहीं एटी ग्राफ को लेकर, इसीलिए इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, अब हम आते हैं वापस, जो आपने कहा वीटी कब स्पीड बताएगा, कब डायरेक्ट वो बताएगा वेलोसिटी, तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करें और फाइनली हम इस मोशन चैप्टर को यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद क्लोज करेंगे। आज का सेकंड लास्ट लेक्चर है आपका। ठीक है, तो चलिए वापस हम चलते हैं वीटी ग्राफ में। वीटी ग्राफ में अब आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये वीटी ग्राफ, तो कुछ इस तरह से बना वीटी ग्राफ। यहां पे अब आपसे कहा जाए कि इसमें आप फाइंड कीजिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा, दोनों चीजें पूछी जाएंगी। तो कैसे फाइंड करेंगे इसमें, अभी आपको सिंपल बता रहे हैं, फिर एक न्यूमेरिकल के थ्रू बताएंगे कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, और कल हम ग्राफिकल मेथड से गैलीलियो इक्वेशन जो होता है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे और इस चैप्टर को फाइनली बाइंड अप करेंगे हम। ठीक है, फिर काम आपका हो जाता है कि आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो कुछ है वो कीजिएगा, और ज्यादा होगा तो फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो आई थिंक मैक्सिमम सेकंड लास्ट लेक्चर होगा या थर्ड लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम थोड़ा सा। ये जो एरिया है और दूसरा एरिया ये है, तो इसको हम ले लेंगे, ये एरिया A1 है और ये एरिया क्या है, A2। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखो, ऊपर के पोर्शन क्या है, पॉजिटिव, नीचे का पोर्शन क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा A1 माइनस A2। लेकिन अगर बात करेंगे हम डिस्टेंस की, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2, क्योंकि आप ऐसे समझो, आप यहां से A से कहां तक गए, B पे, और B से वापस आ गए C पे, A से B पे गए और B से वापस आ गए C पे।
तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा AC, जितना गए और इसको माइनस कर दो। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, AB प्लस BC, इसीलिए डिस्टेंस में प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं होता। ठीक है, तो आप कहोगे कि फिर भी थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल्स हो जाता तो सही रहता, और मेरा ये मानना है कि हाँ न्यूमेरिकल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे न्यूमेरिकल्स होगा, किस तरह से करेंगे, देखो इसको ध्यान से थोड़ा सा। तो ये अपने पास है, ये टाइम और ये वेलोसिटी। ठीक है, जो वेलोसिटी है ये किसमें है, मीटर पर सेकंड में, और जो टाइम है ये किसमें है, सेकंड में। तो हुआ क्या कि सबसे पहले कुछ इस टाइप से बना, फिर ये और फिर यहां से होते हुए ये ग्राफ है। ठीक है, आपके पास। तो अगर हम देखें यहां पे, तो यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दें ताकि मार्किंग आसान हो जाए। ये है 5, 10, 15, 20, 25, 30 मीटर पर सेकेंड है, और एक टाइम है 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24 सेकेंड तक है। 24 सेकेंड तक मोशन हो रहा है। आपसे कहा जाए कि आप इसका एक्सेलरेशन भी निकाल लो और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालो। ठीक है, इसके पॉइंट को मार्क कर दें, ये O है, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F, इतना है। इनका भी नाम कर दें, जरूरी है। ये M और ये N, और तो हमारे हिसाब से कुछ नहीं बचा, हाँ ये बच गया, इनको मान लो T, इतना है अपने पास। ठीक है, तो चलिए इसी को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें O2A की, OA, तो एक्सेलरेशन O2A ये क्या होगा, ये होता है स्लोप ऑफ OA, क्योंकि VT ग्राफ है, स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, तो O से A तक एक्सेलरेशन क्या होगा, जो OA का स्लोप होगा। और OA का स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है, AM अपॉन बेस क्या है, यहां से यहां तक देखिए OM, तो AM कितना है भाई, देखो यहां से यहां तक ये हो गया 20, और OM कितना है, OM 6, यानी ये हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ए टू बी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो एक्सेलरेशन A to B जो होगा वो क्या होगा, 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीधे, अच्छा ये तो एक छोटी सी गलती हो गई। ठीक है, चलो हम आते हैं इस पर, मार्किंग में एक छोटी सी गलती ये हो गई कि इसको तो हमने मार्क ही नहीं किया, यहां से ये मार्क किया हमने, ये है 5, -5, -10, -15, और ये है -20, तो हम इसको देख रहे हैं -20 को। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमने अभी आपसे बताया एक्सेलरेशन ऑफ OA,
OA का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो OA का एक्सेलरेशन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AM अपॉन OM, हमेशा यही होता है, दिस अपॉन दिस, ठीक है। स्लोप तो क्या होगा? ये भी बताया था हमने, 20 अपॉन ये पूरा क्या है देखो, 0 से लेके 6 तक, यानी कि 6 ही होगा, यानी 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एरिया इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, बस ये हो गया। और आप देखिए एक्सेलरेशन ऑफ AB, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देखो ये ऐसे है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि 0, ठीक है। और लास्ट है अपने पास BD का कितना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दो पार्ट में भी हो सकता है, BC, ठीक है। तो देखो यहां पे वेलोसिटी कम हो रही है, यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ BC क्या होगा? जो होगा स्लोप ऑफ BC। तो स्लोप ऑफ BC क्या होगा? फिर वही चीज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BN अपॉन कितना, NC। तो BN तो यही हो जाएगा 20 BN, देखो। और BC NC कितना होगा? 18 माइनस 12, देखो C 18 है, N 12 है, 18 माइनस 12, यानी ये हो गया, ये भी आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगली बात आती है CD। ये दिखने में स्टेट थोड़ा सा बन गया है, बट अलग अलग हो सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ CD कितना होगा? CD क्या होगा? स्लोप ऑफ CD, ठीक है। तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, क्या है, TD अपॉन बेस TC। तो परपेंडिकुलर क्या है, ध्यान से देखिए, यहां पे ये आया, ये आया, ये आ गया, कितना, 15। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो लास्ट में लिख ही लेंगे। और TC क्या है? 20 और 18 के बीच का, 20 माइनस 18, यानी ये आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहां पर और यहां पर दोनों जगह क्या लगेगा? माइनस। बाकी तो परपेंडिकुलर, इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो ये हमने फाइंड किया VT ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालने का तरीका। लेकिन कहानी तो फिर वही है, आपने कहा कि एरिया में कैसे स्पीड को लेकर, सॉरी वेलोसिटी को लेकर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे। तो चलिए उस पर आते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं इस एरिया को, ठीक है। तो इस पूरे एरिया को हम ले लें A1, इस पूरे एरिया को, और एक्स एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस के जो नीचे है इसको ले लें A2, इसको ले लें A1, इसको A2। तो A1 में क्या क्या बन रहा है देखिए, पहले तो एक ट्रायंगल बन रहा है। A1 में होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, OMA, OMA प्लस एक रेक्टेंगल बन रहा है ABNM, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABMN बना, और एक ट्रायंगल भी बना BNC, यानी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BNC। कितना बना देखो, एक ये पूरा एरिया है, एरिया अंडर लाइन या कर्व होता है, इतना पूरा होगा ये। तो एक बन गया ट्रायंगल OMA, दूसरा बन गया AMNB या ABNM, और तीसरा बन गया BNC, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको बोलते हैं बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट से हम इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। और भी ट्रायंगल्स होते हैं जो आप मैथ्स में पढ़ोगे, हमें तो खैर इतना कुछ नहीं करना। तो A1 इक्वल टू कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल OMA, तो क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस OM इंटू हाइट AM। तो क्या होगा? हाफ बेस क्या है यहां से यहां तक OM, इंटू हाइट क्या है AM, प्लस
क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि AM इंटू MN, AM इंटू MN प्लस, फिर आ गया ट्रायंगल BNC, BNC, BMC नहीं है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली चक्कर नहीं है, BNC है, ठीक है, BNC, तो ये क्या होगा, हाफ बेस NC इंटू हाइट BN, NC इंटू BN, NC इंटू BN, ठीक है। A1 के लिए जो हमें चाहिए वो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू हमें ऑब्टेन करना है, तो देखिए कैसे ऑब्टेन करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, आप समझिए। यहां पे सबसे पहले क्या होगा, फिर A1 इक्वल टू हाफ, OM कितना है, OM 0 से लेके 6 तक, ये यानी कि 6 माइनस 0, ये हम लिखते जाए, OM 6 माइनस 0, AM देखो ये गया, यानी कि 20 माइनस 0 प्लस, फिर से AM यहां पे कितना आ जाएगा, 20 माइनस 0, MN यानी कि 12 माइनस 6, ये हो गया 12 माइनस 6 प्लस हाफ NC इंटू BN, NC 18 माइनस 12, BN this, AM this 20 माइनस 0, ये आ गया अपने पास। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं A1 को, A1 इक्वल टू हाफ इंटू 6 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 6 प्लस हाफ 18 माइनस 12 यानी कि 6 इंटू 20, 3, तो ये हो गया 60 प्लस 120 प्लस 60, यानी ये हो गया 240 मीटर, A1 आ गया, ये पूरा एरिया। अब बात करेंगे इसकी A2 की, जो नेगेटिव वेलोसिटी की तरफ है, ठीक है। तो नेगेटिव वेलोसिटी की तरफ है तो A2 क्या होगा, A2 में भी देखिए ट्रेपेजियम बन रहा है, बट ठीक हम ट्रायंगल से करते हैं, कई लोगों को ट्रेपेजियम में थोड़ी सी मतलब कंफर्ट फील नहीं करते तो कर लेते हैं। एक है ट्रायंगल CTD और दूसरा रेक्टेंगल है TDEF, ठीक है। तो यहां लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CTD प्लस एरिया ऑफ रेक्ट, कितना होगा, TDEF, ये हो गया TDEF, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल CTD कितना होगा, हाफ CTD, हाफ बेस यानी कि TC इंटू हाइट यानी कि TD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल TD इंटू TF, ये होगा TD इंटू TF, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हाफ, TC कितना है, TC 20 माइनस 18 और TD ये माइनस 15, लेकिन साइन नहीं लेते हैं क्योंकि हमें तो पता है ना ऑलरेडी, तो कोई जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 0 प्लस TD फिर होगा वही 15 माइनस 0 एंड TF F24 पे है, T20 पे है, तो क्या होगा 24 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ बेस 20 माइनस 18 क्या हो गया 2 इंटू हाइट 15 प्लस 15 माइनस 0 15 इंटू 24 माइनस 24, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो फाइनली कितना आ गया है, A1 की जो वैल्यू आई, ए आई 15 प्लस 60, यानी ये हो गया 85 मीटर, A2 सॉरी, ठीक है। अब A1 आ गया, A2 आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसको माइनस करेंगे। जैसे हमने कहा ना, हम यहां पे गए और फिर वापस आए तो डिस्प्लेसमेंट में माइनस करेंगे। डिस्टेंस में हम गए और वापस आए तो डिस्टेंस तो हमारे लिए दोनों हो गया, उसमें ऐड होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में हो जाएगा A1 माइनस A2। तो A1 कितना है 240 माइनस 85, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 10 माइनस 5 5, 13 माइनस 8 155 है। क्या कर रहा हूं मैं, 240 माइनस 85, हाँ 155 ही होगा यार, क्या कर रहा हूं, 155, ठीक है मीटर, ये हो गया। और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा A1 प्लस A2। डिस्टेंस में हमेशा ये दोनों ऐड होते हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा 240 प्लस 85 यानी कि 325 मीटर। तो ये तरीका होगा जिसके हेल्प से हम लोग ग्राफिकल में VT ग्राफ और ये यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका ग्राफिकल से इक्वेशन ऑफ मोशन करना सीखेंगे और साथ ही साथ कुछ इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के वो हम देखेंगे। फिर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें आप बताइएगा, व्हाट्सएप नंबर और सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, ओके ठीक है, थैंक यू।